अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर हमला हुआ है। हिंद महासागर में यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान से लगभग ये 4000 किलोमीटर दूर है डिएगो गार्सिया बेस। डिएगो गार्सिया बेस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे थे उनमें जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था वहां 2000 से 2500 किलोमीटर दूर वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। 4000 किलोमीटर की दूरी पर यह अटैक क्या संकेत और क्या संदेश, इस पर करेंगे आगे बात। तो देखिए, बीते 22 दिनों का सबसे बड़ा हमला क्यों माना जा रहा है। डिएगो गार्सिया बेस को दहलाने की कोशिश की गई। अमेरिका पर यह बड़ा हमला, खबर क्या है? अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर हमला किया गया। हिंद महासागर में ईरान की यह बहुत बड़ी स्ट्राइक है। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर यह हमला किया गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से बेस पर स्ट्राइक की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। डिएगो गार्सिया की अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए अमेरिका के लिए। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच द्वीप की यह लोकेशन है। अमेरिका आसानी से इन क्षेत्रों में सैन्य ऑपरेशन कर सकता है इस बेस की मदद से। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक सैन्य अभियान यहीं से संभव है। अमेरिका को यह बेस हिंद महासागर में मजबूत पकड़ देता है। समुद्री रास्तों की निगरानी करना इससे आसान हो जाता है। तेल और व्यापार मार्गों की सुरक्षा इसके जरिए सुनिश्चित करता है अमेरिका। किन किन विमानों की यहां पर तैनाती, ये भी आप देखिए। 20 यहां पर B-2 बॉम्बर्स तैनात किए गए। 3 KC-135 टैंकर्स हैं। 1 P-8A पोसाइडन यहां पर डिप्लॉय किया गया और एक HC-130J विमान की तैनाती। एक MC-130J विमान यहां पर है। मिजार विजन के हवाले से यह बात सामने आई। और ईरान के हमले में हुआ क्या है ये भी समझ लेते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिएगो गार्सिया की 2 मिसाइलों से डिएगो गार्सिया बेस पर अटैक होता है। ईरान की एक मिसाइल रास्ते में ही फेल हो गई। दूसरी मिसाइल को SM-2 इंटरसेप्ट ने मार गिराया। यूएस वॉरशिप पर तैनात इंटरसेप्टर ने मारा। अब तक मिसाइल को मार गिराने के सबूत नहीं मिले हैं। डिएगो गार्सिया पर हमला क्यों हुआ ये भी समझ लेते हैं। कल ईरान ने ब्रिटेन को धमकी दी थी। अब्बास अराक्ची ने ब्रिटिश विदेश मंत्री को चेतावनी दी थी। यूएस को बेस देने पर जंग में शामिल मानेंगे कहा। डिएगो गार्सिया पर यूएस के B-2 बॉम्बर तैनात हैं। ईरान पर हमले में यूएस ने B-2 बॉम्बर की तैनाती की है, इस्तेमाल किया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ सर फॉरर एक्सपर्ट है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय भटनागर सर, डिएगो गार्सिया बेस पर हमला कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि अब तक जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी डिस्टेंस 2000 से 2500 किलोमीटर थी। अब क्या इससे ईरान ने मैसेज दिया है कि हम कितनी भी दूरी पार कर सकते हैं? बिल्कुल प्रगति, ये जो बहुत 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 महत्वपूर्ण लोकेशन है इसकी, डिएगो गार्सिया की। जितने भी अभी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें हमेशा डिएगो गार्सिया का यूटिलाइजेशन हुआ है। चाहे वो वियतनाम में हो, वियतनाम वॉर हो, चाहे इराक पे अटैक हुआ पहले, या फिर अफगानिस्तान में जो भी अटैक्स यूएस ने करे पिछले कुछ दशकों में, तो उसकी लोकेशन उसके बहुत मायने रखती है। और अभी रिसेंटली जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें खर्ग आइलैंड पे जो भी B-2 B-1 बॉम्बर्स का यूटिलाइजेशन हुआ था और मिड एयर रिफ्यूलिंग करके KC-135 का इस्तेमाल हुआ था, वो सब डिएगो गार्सिया से ऑपरेट किए थे। तो इसलिए, और अभी आप जैसे आपने बताया कि ईरान ने वार्निंग दी थी यूके को। ये यूके का आइलैंड है, क्या अपनी किसी और यूएस की या किसी और की फोर्सेस को वहाँ से नहीं ऑपरेट करने दिया जाए, नहीं तो उनके ऊपर अटैक मान्य है। ये एक वार्निंग थी और यही वार्निंग इन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके दिखाई है। अभी तक एक तरह से स्ट्रेटेजिक सरप्राइज है, एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस फेलियर भी मैं कहूँगा, या फिर कोई एक बहुत बड़ा डिसेप्शन का प्लान है यूएस की तरफ से। बिल्कुल भटनागर सर, और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो हमला किया गया इसके जरिए ईरान की नुकसान पहुंचाने की मंशा कम थी, बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को यह वार्न करने की कोशिश ज्यादा थी कि ईरान कहीं तक भी हमला करने में सक्षम है, ऐसा लग रहा है। एक और बड़ी खबर इजराइल में गिरी है। ईरानी मिसाइल चलती कार के सामने गिरी और बकायदा डैश कैम में यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, तब ये हाईवे में सामने आकर ईरान की मिसाइल गिरती है। देखिएगा, ये देखिए आप।
और बार बार कैसे ये कार सवार बचा। और ईरान पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है और हमले में ईरान का मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त किया गया है। ये बात इस तस्वीरों के जरिए बताई गई है। देखिए सैटेलाइट इमेजेस हैं ये, एक के बाद एक धमाके यहां पर हुए हैं और सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी कर संदेश दिया है, बताया है हमले किए जा रहे हैं। हमले में ईरान का मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त किया गया है। इधर इजराइल पर ईरान के हमले का विध्वंसक वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल में बिल्डिंग पर गिरी है ईरानी मिसाइल। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में आईडीएफ नाकाम। हमले के बाद इजराइल में जोरदार धमाका होता है, ये देखिए आप। कुवैत में ईरान का बड़ा हमला। मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक अटैक। कुवैत में ईरान का बड़ा अटैक हुआ है। मिसाइल हमले के बाद आग लग गई और अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ही यहां पर हमला किया गया। देखिए आग की उठती लपटें और कैसे रोशनी नजर आई। तो एक कार सवार ने इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया है और ये देखिए कैसे रोशनी नजर आई है और आग की उठती लपटें भी।